डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ऑर्डर ध्यान रखना वर्ड्स का, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। वापस लास्ट से चलेंगे, सबसे पहले डेविएशन निकलेगी, सबसे पहले डेविएशन निकलेगी, डेविएशंस के बाद उनका स्क्वायर करेंगे, मॉडुलस की कहानी खत्म। क्योंकि डेविएशन चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाना है। फिर उन डेविएशंस के स्क्वायर का मीन निकालेंगे। आई की जगह 1 पुट किया तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है उसके डेविएशन का स्क्वायर x1 माइनस एक्स बार स्क्वायर आया, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके डेविएशन का स्क्वायर x2 माइनस एक्स बार आया, इसका स्क्वायर, थर्ड में x3 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और लास्ट में xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जो पहले ऑब्जर्वेशंस आपके पास x1, x2, x3 और xn थी, उसकी बजाय मेरे पास n ऑब्जर्वेशन ये आ गई। अब इन n ऑब्जर्वेशंस का मुझे मीन निकालना है। एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, डेविएशंस के स्क्वायर हैं, और फिर क्या निकालना है, इनका मीन, मतलब इन सबको ऐड करके और लास्ट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n उससे डिवाइड कर दिया। इसका स्मॉल फॉर्म, शॉर्ट नोटेशन ये आ गया, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन में n, इस सारे का लास्ट में रूट। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। स्टैंडर्ड डेविएशन एक होता है वेरिएंस, इसको मेनली हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, जो बुक में भी आप लोगों के पास मिलेंगे MTG वाली के अंदर, या जो नोट्स होंगे हमारे पास LN वाला उसके अंदर मिल सकते हैं। सारा सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, सारा सब कुछ कंप्लीट, क्योंकि लास्ट में जो मीन आ गया ना, मीन उसका स्क्वायर रूट लेना है। रूट मीन, मीन के अंदर तो n भी शामिल है भाई, मीन के अंदर n भी शामिल है, n से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। मतलब एक तरह से बात वही है, वही डेविएशंस निकल रही हैं। वहाँ डिस्टेंस निकाल रहे थे, वहाँ डिस्टेंस निकाल रहे थे, यहाँ क्या हुआ कि वो डिस्टेंसेस निकाले, उनका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड कर दिया, टोटल आ गया डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम। लास्ट में उसको हम क्या कर रहे हैं, n से डिवाइड करेंगे और लास्ट में क्या ले लेंगे, उसका स्क्वायर रूट। ये डेफिनेशन आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, RMSD, स्मॉल RMSD, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, ये केस आपके पास आ जाएगा। मैं इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूं, मैं इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। xi और x बार इकट्ठा है, मैं इनको ओपन कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी। ये जो है ना सारा का सारा, वो आपके पास आएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर अपॉन n, और माइनस में मीन का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये इसके इक्वल आ गया, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भी मेरे पास 10 या 5 ऑब्जर्वेशन थी, 10, 18, 17, 20, 25, वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आया। बाद में ये पता चला कि ये जो 2 ऑब्जर्वेशन हो गलत थी, ये जो 2 ऑब्जर्वेशन हो गलत थी और इनकी जगह सही ऑब्जर्वेशंस ये हैं। तो जो सही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको निकालना है। इसमें से जो सही स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा भाई, इनकरेक्ट जो ऑब्जर्वेशंस उनको हटाना है, उनकी जगह करेक्ट जो ऑब्जर्वेशंस थी वो लेके आनी है, और इस तरीके से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, करेक्ट वेरिएंस कितना होगा, वो केस हमारे पास है। इसको इसमें चेंज करना है। ये वाला जो पहले स्क्वायर ओपन कर लो,
एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर जो है इसको आप ओपन कर लो, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर, एक्स आई का स्क्वेयर प्लस एक्स बार का स्क्वेयर माइनस 2 xi एक्स बार। बेटा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बस इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ इंडिविजुअल xi की बात आ गई कि आपको x बार निकालने की जरूरत नहीं है, xi में से x बार को घटाने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑब्जर्वेशन हम सबका स्क्वायर कर दो। 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन हैं। अरे नेगेटिव का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब डिस्पर्सन की हम बात करें, डिस्पर्सन का मतलब बिखराव का मतलब मैंने बता दिया एवरेज डिस्टेंस कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन इस सेंट्रल जो आपके पास इसमें टेंडेंसी गिवन है, सेंट्रल टेंडेंसी, उससे कितनी दूरी पर है। दूरी का मतलब है वहां पर वो एवरेज डिस्टेंस आएगी। देखो इसके अंदर मैंने शुरू में बता दिया था, एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि सीरीज दी हुई हमारे पास 2 3 4 5 सीरीज हैं, उनमें से किस सीरीज में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, कौन सी सीरीज में, और कौन सी सीरीज में वेरिएबिलिटी कम है। ऑब्जर्वेशंस में वेरिएबिलिटी जैसे आपके पास स्कूल लेवल से ले सकते हो, किसी भी फैक्ट्री लेवल से ले सकते हो। कंपनी में कुछ एक एम्प्लॉयज़ तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, कुछ एक एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, और दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है जिसमें लगभग मतलब सैलरीज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 2-4-5 हज़ार का डिफरेंस है। तो जहाँ इंडिविजुअल जो वेजेस है, मंथली वेजेस, उसमें डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी। और जहाँ मतलब टॉपिक है ना उसका, ये समझने की कोशिश करें, थीम इसके अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेन वर्ड निकल के आएगा वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी। ये 2 चीज़ें हो रही हैं बस, कि कहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। वो नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। स्क्वायर रूट के बाहर आपके पास कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है, हमेशा उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, हमेशा। स्क्वायर ओपन कर दिया, इसके बाद मुझे सम निकालना है। सम निकालने का मतलब क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसका मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, i है, i की वैल्यू पुट करनी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 और लास्ट में n। i की वैल्यू 1 पुट की मैंने, तो ये आ गया x1 का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 x1 x बार प्लस i की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 1 से लेकर n तक जा रही है, x2 का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 x2 x बार प्लस i की जगह 3 पुट करेंगे, x3 का स्क्वायर प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2 x3 x बार प्लस एंड सोन, i की जगह n पुट करोगे, xn का स्क्वायर x बार का स्क्वायर माइनस 2 xn x बार। बेटा चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं सीधा लिख सकता था भाई ये इसके इक्वल आएगा, देख लेना कैसे आएगा, कैसे आएगा, उस कैसे का जवाब दिया जा रहा है। इन सबको ऐड करूंगा, ये वाली जो टर्म्स है ना वो इकट्ठा होके ये बन गया, इंडिविजुअल जो xi था उसका स्क्वायर आ गया और उनका सम, ये सारे इकट्ठे होते। x बार का जो स्क्वायर है, x बार का स्क्वायर वो n टाइम्स आया हुआ है, क्योंकि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही थी, तो ये सेकेंड टर्म्स, इन टर्म्स को ऐड किया तो ये बन गया प्लस में n टाइम्स ऑफ x बार स्क्वायर। इन सब को ऐड करूंगा, इन सब में से 2x बार तो कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2x बार, अंदर क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn। इसकी वैल्यू कितनी होगी, लास्ट टर्म xn है, x4 नहीं है, कभी इसको ले लो, x3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में xn। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, इसके अपॉन में n मीन होता है, इन सब का सम, ये n इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन, xn की जो वैल्यू है वो n टाइम्स ऑफ x बार आ गया, ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं। ऊपर क्या दिया हुआ है, समेशन
आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर प्लस का n टाइम्स ऑफ एक्स बार स्क्वेयर माइनस ये n एक्स बार है यहाँ से और 2x बार ये रहा तो माइनस का आ जाएगा 2n टाइम्स ऑफ एक्स बार स्क्वेयर प्लस का 1 टाइम्स है n एक्स बार स्क्वेयर का और माइनस का आ गया 2n टाइम्स। तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 1 टाइम्स है n एक्स बार स्क्वेयर का और माइनस का 2 टाइम्स है n एक्स बार स्क्वेयर का, माइनस का 1 टाइम्स बच जाएगा। मीन्स दिस विल बी समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर माइनस में n टाइम्स ऑफ एक्स बार स्क्वेयर, ये इसकी वैल्यू आई सम की। इसको इसमें चेंज करना है, अब इसको n से डिवाइड करो और लास्ट में स्क्वायर रूट। देयरफॉर लास्ट में आप जो कंक्लूजन होगा समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इसके अपॉन में n और सारे का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू ये आई हुई है एन एक्स बार स्क्वायर, ये आई हुई वैल्यू इस सारे की। अब इसको n से और डिवाइड कर दो, तो पहले टर्म को n से डिवाइड करूंगा समेशन एक्स आई स्क्वेयर आई इक्वल टू 1 to n, इसको डिवाइड किया n से, इसको n से डिवाइड करूंगा माइनस का एक्स बार स्क्वेयर और लास्ट में सारे का स्क्वायर रूट। ये फॉर्म, इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना जरूरी क्यों था, इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना जरूरी क्यों था। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैं आपको बता रहा हूं भी पहले ऑब्जर्वेशन दे दिया आपको 2, 3, 5, 7 और 9, ठीक है, 9 और 7 16 और 5 21, 24 और 2 26 और एक हमारे पास आ गया 4। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। आपसे कहेगा इन ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या करना है, 2 पॉसिबिलिटी है, इन सब का मीन निकाल लिया मैंने 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 4 अपॉन 6, 10 17 26 और 4 30, 30 को 6 से डिवाइड करोगे 5 आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रत्येक एक्स आई में से मीन माइनस करो। एक्स आई की पहली वैल्यू है 2, मीन है 5, 2 घटा 5 -3 उसका स्क्वायर 9, ये समेशन निकाल रहा हूँ। फिर एक्स आई की वैल्यू 3, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, एक्स आई की वैल्यू 5, 5 - 5 का स्क्वायर 0, 7 - 5 2 का स्क्वायर 4, 9 - 5 4 का स्क्वायर 16 और 4 - 5 -1 का स्क्वायर 1, इसकी वैल्यू 1। इसको n से डिवाइड कर दो, n की वैल्यू 6 है और लास्ट में सारे का स्क्वायर रूट ले लो, आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। दूसरी तरफ मैंने एक्स आई में से एक्स बार घटा के उसका स्क्वायर निकाला है। अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर देता हूं, जो एक्सरसाइज है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर निकालो। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर जब मैं निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 49 और उसके बाद हमारे पास आ गया 9 का 81 और 4 का 16 अपॉन में 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो एक्सरसाइज हैं प्रत्येक एक्स आई के स्क्वायर का सम अपॉन में n, माइनस में मीन निकाला हुआ है 5, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट। अब इस सारे को सोल्व करना, ये इसी के इक्वल आएगा। 9 और 4 13 और 4 17, 17 और 16 33 और 1 34/6, 34/6 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी इतना ही आएगा 34/6। कहाँ हेल्पफुल होगा ये फॉर्म, जब आपसे ये कहेगा कि भाई ये जो 5 ऑब्जर्वेशन 6 ऑब्जर्वेशन थी इसमें से एक ऑब्जर्वेशन गलत है। जो ऑब्जर्वेशन 9 है ना 9, वो एक्चुअल में 3 थी। ये जो ऑब्जर्वेशन 9 है वो गलत है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसकी जगह 3 था एक सही। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपसे पूछेगा करेक्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो बताओ कितनी आएगी। करेक्ट ही आपको मीन निकालना पड़ेगा,
करेक्ट ही मीन निकालना पड़ेगा। करेक्ट मीन कैसे निकालूंगा, इस 9 को रिप्लेस कर दो 3 से, 9 की जगह 3 आते, जो सम हमारे पास कितना आया हुआ था 30, वो 24 आ जाएगा, और 24 को 6 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 4 आ गया। ये तो मीन आ गया। यहाँ जो आपके पास 9 का स्क्वायर ऐड हो रहा है 9 का, उसकी बजाय आप किसका स्क्वायर ऐड कर देना 3 का, कितना आएगा 9। और यहाँ पर जो मीन का स्क्वायर, मीन अब कितना आ रहा है 4, उसका स्क्वायर आ गया 16। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आ जाएगा। वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं आएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड में कुछ एग्जांपल्स भेज दूंगा सोल्व, उनको आप निकालोगे अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां बात ना बने वो मेरे को बताओ, उसको मैं समझाऊंगा फिर दोबारा। अब अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है, अगर मैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 टाइम्स कर दूं, 3 टाइम्स कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, तो उसकी वजह से आपके पास जो वेरिएंस उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल्ड 3 टाइम्स 4 टाइम्स, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और जो वेरिएंस हमारे पास उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कोई फिक्स नंबर ऐड कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीजें देखें इसके अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज, सपोज आपसे कह दिया 5 है, कुछ भी है, कोई भी नाम दे दिया, लेटर each observation gets doubled, what will be the new mean, standard deviation और variance। जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और वेरिएंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डबल हो जाएगा, वेरिएंस 4 टाइम्स हो जाएगा, और मीन डबल हो जाएगा। मीन भी डबल, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल, और वेरिएंस 4 टाइम्स। कैसे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn बी n ऑब्जर्वेशंस। इनका जो मीन है वो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन 2। न्यू ऑब्जर्वेशंस, न्यू ऑब्जर्वेशंस कौन सी, व्हेन ईच इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2x1 2x2 2x3 एंड सो ऑन लास्ट में 2xn। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यू मीन 2x1 प्लस 2x2 प्लस एंड सो ऑन 2xn अपॉन 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n ही रहेंगी, सब में से 2 कॉमन निकाल लिया, x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन xn अपॉन n। दिस इज यूजिंग 1 x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn। इसको n से डिवाइड कर रहे थे, हमारे पास क्या है x बार है, तो ये क्या आ गया x बार, तो 2x बार। यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर डबल कर रहे हो तो मीन डबल हो गया, 3 टाइम्स करोगे मीन 3 टाइम्स आ जाएगा, 4 टाइम्स करोगे मीन 4 टाइम्स आ जाएगा, और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को n टाइम्स लेंगे तो मीन n टाइम्स आ जाएगा, जो पहले मीन था उसका। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, इस सारे के अपॉन में, इसके अपॉन में n है, या सिंपली 1/n यहाँ ले सकते हो, सारे का स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। ये तो फॉर्मूला था,
समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का स्क्वेयर। जिस एक फॉर्म को मैंने दूसरी फॉर्म में चेंज किया था वो फॉर्म मैंने यूज की है, इसको n से डिवाइड कर दिया और माइनस में मीन का स्क्वेयर। ये आपके पास ये वाले जो ऑब्जर्वेशंस है ना, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है। जरूरत नहीं पड़ेगी इस 5 की, कितना था कोई बात नहीं, ये 5 दिया हुआ है, सीधी सी बात है। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, when each observation gets doubled, नया जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रत्येक एक्स आई को रिप्लेस करना है 2xi से, एक्स बार को रिप्लेस करना है 2x बार से। भाई जो नई ऑब्जर्वेशन है वो यूज होंगी, अब ओरिजिनल तो ये थे, न्यू ये आ गई। तो ईच एक्स आई विल बी रिप्लेस्ड बाई 2xi, एक्स बार विल बी रिप्लेस्ड बाई 2x बार। रखो वैल्यू इसके अंदर, यहाँ एक्स आई की जगह 2xi रख दो, तो ये आ जाएगा समेशन आई इक्वल टू 1 to n 2xi का स्क्वेयर माइनस इसके अपॉन में n आ गया, माइनस में x बार, नया जो मीन है वो 2x बार है, इसका स्क्वेयर, सारे का स्क्वेयर रूट, सारे का स्क्वेयर रूट। अब यहां पर आपके पास क्या आएगा, इस 2 का स्क्वेयर 4 टाइम्स ऑफ xi बार, 4 टाइम्स ऑफ xi स्क्वेयर, ये 2 का स्क्वेयर 4 आ गया, ये 2 का स्क्वेयर 4 आ गया। ऊपर इन दोनों में से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया। आप वो भी 4 ऐसे कैसे कॉमन निकालोगे समेशन में से, जब मैं इन सब का स्क्वेयर करके ऐड करूंगा तो पहली टर्म 4x1 का स्क्वेयर, दूसरी टर्म 4x2 का स्क्वेयर, तीसरी टर्म 4x3 का स्क्वेयर और लास्ट टर्म 4xn का स्क्वेयर। तो सब में से 4 कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया, तो 4 बाहर आ जाएगा, ये वाला 4 कॉमन आ गया। और दोनों में से जो 4 कॉमन निकाला वो हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या आ गया, 2 आ गया। स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 2। नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस की संख्या पहले भी n थी, अब भी n है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गेट्स डबल्ड। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 टाइम्स हो जाएगी। और प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10 टाइम्स ले रहे हो, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 टाइम्स हो जाएगी, जो पहले दी हुई थी उसका 10 टाइम्स। वेरिएंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएंस। तो वेरिएंस आपके पास क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वेयर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। जब प्रत्येक एक्स आई को, ये हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस है ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को डबल किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रत्येक एक्स आई 2xi से रिप्लेस हो गया और नया जो मीन आया वो ओरिजिनल मीन का डबल हो गया। तो एक्स बार की जगह 2x बार लिख दो और xi की जगह 2xi लिख दो। न्यू वेरिएंस समेशन आई इक्वल टू 1 to n 4xi स्क्वेयर अपॉन n माइनस एक्स बार की जगह 2x बार रखूंगा, उसका स्क्वेयर 4x बार स्क्वेयर, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, ये 4 बार आ जाएगा। दिस इज सिग्मा स्क्वेयर 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन डबल, स्टैंडर्ड डेविएशन डबल और वेरिएंस कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन 5 टाइम्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 टाइम्स, लेकिन वेरिएंस जो है वो 25 टाइम्स। पहले वेरिएंस कुछ दिया हुआ था, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद पहले जो वेरिएंस था उसका 25 टाइम्स नया वेरिएंस हो जाएगा। आई थिंक रिलेशन आपको पता लग गया होगा कि 2 टाइम्स कर रहे हैं तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किस प्रकार चेंज हो रहे हैं। 5 टाइम्स कर रहे हैं तो
तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किस प्रकार चेंज हो रहा है। अब इसमें आता है कि अगर आपने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया एक फिक्स नंबर से, तो हमारे पास प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को एक फिक्स नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, प्रत्येक एक्सआई में 5 ऐड कर दिया, मीन चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वेरिएंस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कुछ चेंज होंगे। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे, मीन आधा, स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ, और वेरिएंस 1/4 टाइम्स, बिल्कुल सेम रिलेशन। तो जब मैं इंक्रीज, ये मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं, इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। आगे मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो हैं वो स्केल जब मैं चेंज करूंगा तो उसके ऊपर तो डिपेंड करेंगे, लेकिन ओरिजिन अगर चेंज होगा तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ओरिजिन चेंज हुआ तो उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड नहीं करेगा, वेरिएंस डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर स्केल चेंज हुआ तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी चेंज होगी और वेरिएंस भी चेंज होगा। तो एक वो इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस और डिस्कस कर देता हूं। When each observation is increased or decreased by same constant, then standard deviation and variance remains unaffected, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे। x1, x2, x3 and so on xn be the n observations. Therefore x1 plus x2 plus and so on xn अपॉन n, ये तो हमारा x बार है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का स्क्वायर, इसके अपॉन में n सारे का स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मीन और ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं लैम्डा ऐड कर रहा हूं। When each observation is increased by lambda कह दो, k कह दो, कुछ भी कह दो, घटाओगे या जोड़ोगे, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को कुछ बढ़ाओगे घटाओगे, मतलब ऐड और सबट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। उस केस में ये कहा जा रहा है, आर्टिकल जो थ्योरम आपके वो ये कह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। दैट इज जो न्यू ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं विल बी x1 प्लस के, x2 प्लस के, x3 प्लस के एंड सो ऑन xn प्लस के। सबसे पहले दिन का मीन निकालो। नया मीन कितना होगा? न्यू मीन सबको ऐड करके और n से डिवाइड कर दूंगा। x1 प्लस के प्लस x2 प्लस के प्लस x3 प्लस के प्लस एंड सो ऑन xn प्लस के। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में k ऐड हो रहा है। ऑब्जर्वेशंस की संख्या n थी तो k कितने टाइम्स ऐड हो गया? n टाइम्स। ये आ गया x1, इसके अपॉन में n हो रहेगा क्योंकि मीन निकाल रहे हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन xn, इसके अपॉन में भी n और n टाइम्स ऑफ k था, इसके अपॉन में भी n से n कैंसिल। दिस इज आवर x बार।
मीन चेंज हुआ, मीन चेंज हो गया। जब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में आपने के ऐड किया तो नया मीन हमारे पास x1 x बार प्लस के आ गया, यानी कि जो पहले मीन था उसमें के ऐड हो गया। के उसमें से कितना ऐड हो गया, वो इंक्रीज बाई के। अगर यहाँ पर आप घटा देते x1 माइनस के, x2 माइनस के, x3 माइनस के और xn माइनस के, तो जो नया मीन आता डिक्रीज बाई के, डिक्रीज बाई के। अब मैं वेरिएंस और देख रहा हूं, हर प्रत्येक एक्स आई किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स आई प्लस के से। एक्स बार किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्स बार प्लस के से। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन आई इक्वल टू 1 to n, प्रत्येक एक्स आई को रिप्लेस कर दिया एक्स आई प्लस के से। यहाँ एक्स आई की जगह एक्स आई प्लस के आ गया, माइनस जो पहले, मतलब ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। हर एक्स आई को एक्स आई प्लस के से रिप्लेस किया। अब नया मीन कितना आया, एक्स बार प्लस के से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, एक्स बार प्लस के। इस सारे का स्क्वायर करेंगे, फिर सम निकालूंगा और इसको n से डिवाइड, सारे का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट खुलेगी, सारे का स्क्वायर है, माइनस एक्स बार माइनस के से के कैंसिल, एक्स आई माइनस एक्स बार, क्या आ गया, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसके अपॉन में n और सारे का स्क्वायर। ये और ये आपस में, ये और ये आपस में इक्वल है। ध्यान रहे मैंने कौन सा फॉर्म यूज किया है, ये फॉर्म यूज नहीं कर क्या, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में n माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर। ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म जहां से ड्राइव हुई थी, ये फॉर्म जहां से मैंने ड्राइव की थी वो फॉर्म यूज किया मैंने। है तो दोनों इक्वल है, ये इसी में चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, इक्वल है दोनों, कोई फर्क नहीं। इट इज इक्वल टू सिग्मा। क्या फर्क पड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल मीन चेंज हो रहा है। मीन एक्स बार प्लस के आ रहा है नया, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं होगा और वेरिएंस भी चेंज नहीं होगी। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो हमारे पास मीन भी चेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज और वेरिएंस भी चेंज। लेकिन अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे सेम नंबर से, सेम नंबर कि भी पहले 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से 10 बच्चों के ये मार्क्स आए, बाद में ये डिसाइड हुआ कि भाई 2 क्वेश्चन गलत थे जिनका टोटल कंट्रीब्यूशन 8 मार्क्स है, मतलब जो 2 क्वेश्चन गलत थे उनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है 8 नंबर के क्वेश्चन गलत थे, वो सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए, 8 सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो इस तरीके से प्रत्येक बच्चे के जो मार्क्स हैं इंक्रीज बाई 8। स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएंस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन इंक्रीज बाई 8, मीन इंक्रीज बाई 8। तो जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस है, इसका मतलब वहां स्केल चेंज हो रहा है। स्केल का मतलब आप इसको, आपने ग्राफ वगैरह ड्रा किया होगा, स्केल पहले स्केल था आपके पास 0 1 2 ओरिजिन, फिर 1 फिर 2, 1 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर। मैंने प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर आपके पास जो स्केल है वो क्या बन जाएगा 0 to 4, 0 to 4। इसका मतलब यहाँ पर स्केल क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। पहले एक यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर यूनिट्स थी, अब 2 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में स्केल चेंज हो रहा है। स्केल को अगर आप चेंज कर रहे हो, स्केल को अगर आप चेंज कर रहे हो तो मीन भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगा और वेरिएंस भी चेंज होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन स्केल, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस डिपेंडेंट ऑन स्केल। ओरिजिन कि भी पहले ओरिजिन यहाँ था, रेफरेंस यहाँ से मेजर कर रहे थे, प्रत्येक में 8 ऐड कर दिया, अब मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसका जो ओरिजिन मतलब यहाँ से शुरुआत थी वो यहाँ से शुरुआत हो गई, ओरिजिन चेंज हुआ। ओरिजिन चेंज होने का मतलब भाई सभी में 8 जोड़ूंगा तो जो ऑब्जर्वेशन यहाँ थी सबसे छोटी वो इसके बाद 8 यूनिट आगे चली जाएगी।
जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ था, यहाँ से मेजर कर रहे थे, वो यहाँ की बजाय यहाँ चला गया, ओरिजिन चेंज हो गया। ओरिजिन चेंज हो गया तो हमारे पास केवल मीन चेंज होगा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑन स्केल। जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हैं, डिपेंडेंट ऑन स्केल, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो ये केस हमारे पास इसके अंदर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपके पास ये तो केस हुआ कि जब इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, इंडिविजुअल सीरीज, उस केस में हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। इंडिविजुअल सीरीज के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल रहा है वो हमने निकाला है। कल हम इसमें एक टाइप डिस्कस कर लेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैसे निकलेगा। उसके बाद इसमें जो मैं लास्ट बता रहा था ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसके ऊपर ये वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी डिपेंड करेगी, वो फॉर्मूला हमारे पास है सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंसी, जहां कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वहां हमारे पास वेरिएबिलिटी ज्यादा, कंसिस्टेंसी कम। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी जस्ट अपोजिट वर्ड है। जिस सीरीज में वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी वहां कंसिस्टेंसी कम, जिस सीरीज में वेरिएबिलिटी कम है वहां कंसिस्टेंसी ज्यादा। मोर सीवी लेस कंसिस्टेंट, लेस सीवी, सीवी लेस है, मोर हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी जस्ट अपोजिट है, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। वेरिएबिलिटी इंक्रीज होगी, कंसिस्टेंसी घटेगी। कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो रही है, वेरिएबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो अब जो जिन जिन बच्चों ने मेरे पास डाउट भेजे थे, एक बार एक तो वो क्वेश्चंस निकाल के देखना इनकी हेल्प से। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका, जब आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो दोनों चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल में भेज रहा हूँ आपके पास, वो एग्जाम्पल्स निकालो इन मेथड्स की हेल्प से, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मैं एलन वाली जो बुक उसमें से असाइनमेंट भेज दूंगा, वो क्वेश्चन आप निकालो। ठीक है, थैंक यू।